सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, वह मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं। इस क्लास में आपको जीके और करंट अफेयर के दोनों क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं। पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। और ये आपका एक टेस्ट होने वाला है जिसमें आप सभी को चेक करना होगा कि आपने कितने स्कोर किए हैं, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठित जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डॉक्टर वी नारायणन हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोच का सफल ट्रायल कहाँ किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर कोलकाता है, गोवा है, मुंबई है या फिर चेन्नई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर ये आपका चेन्नई हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि नोबल शांति पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर यहाँ पर मारिया कोरिना मचाडो हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर पर दिया गया है कि मारिया कोरिना मचाडो किस देश की नागरिक हैं। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर वेनेजुएला हो जाएगा। ठीक है, मारिया कोरिना मचाडो जो है वो आपकी वेनेजुएला की नागरिक हैं, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, फिफ्थ नंबर पर आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी NFRA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर नितिन गुप्ता हैं, रमेश झा हैं, प्रियंका सिंह हैं या फिर अनिल वर्मा हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका नितिन गुप्ता हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश के बीच हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर भारत और अमेरिका है, भारत और रूस है, भारत और जापान है या फिर भारत और सिंगापुर है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है भारत और सिंगापुर हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सेवेंथ नंबर पर दिया गया है कि महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है। तो ऑप्शन यहाँ पर कोनेरू हम्पी है या फिर पोनरा सुहानी है, दिव्या देशमुख है, ममता नवाडे हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का राइट आंसर यहाँ पर आपका दिव्या देशमुख आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि ये पहला कौन सा इवेंट था जिसमें दिव्या देशमुख ने जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय जेम्स चैंपियनशिप है या फिर आपका एक्सपी नेशनल कप है या फिर महिला शतरंज विश्व कप 2025 या फिर एशियन गेम्स है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखना है, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका है 9th नंबर पर दिया गया है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है 15 जुलाई है, 22 जुलाई है, 10 जुलाई है या फिर 28 जुलाई है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर यहाँ पर आपका 28 जुलाई हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 10th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 2025 की थीम क्या थी। ऑप्शन यहाँ पर प्राकृतिक और मानवता है, डिजिटल इनोवेशन और प्रकृति है या फिर वन्य जीवों की सुरक्षा है या फिर कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10th का राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना है। ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11th नंबर पर दिया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2025 कब मनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 15 अगस्त है, 26 जनवरी है या फिर 2 अक्टूबर है या फिर 22 जुलाई है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर 22 जुलाई को क्या माना जाता है, राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका 12th नंबर पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, भारत ने अपना संविधान बनाया था या फिर भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था या फिर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था या फिर भारत में लोकसभा का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया था, कब मनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में राष्ट्रीय ध्वज दिवस की थीम क्या थी। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि एक राष्ट्र एक ध्वज
और बलिदान में एकजुट शांति के लिए प्रतिबद्ध, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पर दिया गया है कि FIDE यानी कि फेड शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ऑप्शन यहाँ पर रूस है, भारत है, चीन है या फिर अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर यहाँ पर आपका भारत देश हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर पर दिया गया है कि केंद्र सरकार ने वैश्विक मानकों पर प्रतिबद्ध पर्यटन स्थलों की विकसित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ऑप्शन यहाँ पर स्वदेशी पर्यटन योजना है या फिर ग्लोबल टूरिज्म मिशन है या फिर टूरिस्ट इंफ्रा स्कीम है या फिर सेस की योजना है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर यहाँ पर सेस की योजना हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 16 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि बिलीवर्स डायलेमा, वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर 1977 से 2018 पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर आलोकनाथ शर्मा हैं, समीर पांडे हैं या फिर अभिषेक चौधरी हैं, प्रकाश वर्मा हैं। तो आपका 16 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर अभिषेक चौधरी हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पर दिया गया है कि इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निशार उपग्रह कब लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है 30 जुलाई 1925, 30 जुलाई 2025 है, 15 अगस्त 2025 है, 1 जून 2025 है, 12 दिसंबर 2025 है। तो आपका 17 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है 30 जुलाई 2025, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर पर दिया गया है कि निसार मिशन के लॉन्च के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 18 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर GSLV Mk3 F-16 आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 19 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर नितिन गुप्ता है, दीपक बागला है, अजय सेठ है, सुनीता शर्मा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर यहाँ पर आपका अजय सेठ आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि IRDAI की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। बीमा नियामक अधिनियम 2000 है या फिर IRDAI अधिनियम 1999 है या फिर बीमा सुधार अधिनियम 2001 है या फिर IRDAI एवं विकास अधिनियम 2005 है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि IRDAI अधिनियम 1999 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 21 नंबर पर दिया गया है कि पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर है 45 है, 63 है, 85 है या फिर 102 है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर यहाँ पर 85 हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पर दिया गया है कि पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सिंगापुर, साउथ कोरिया और जापान आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय तट रक्षक बल को मिले नए प्रदूषण नियंत्रक पोत का नाम क्या है? तो ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया समुद्र रक्षक है, समुद्र प्रहरी है, समुद्र सचेत है या फिर समुद्र संरक्षक है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर समुद्र सचेत हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर पर दिया गया है कि यह प्रदूषण नियंत्रण पोत किस सार्वजनिक इकाई द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। 24 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर पर दिया गया है कि सौर हवा और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अंतःक्रिया का अध्ययन करने के लिए किस एजेंसी ने ट्रैकर्स मिशन लॉन्च किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर यहाँ पर नासा हो जाता है, ठीक है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने अपनी पहली पूरी तरह डिजिटल मटेरियल क्या है मैरीटाइम फिशरीज सेंसरस किस राज्य में प्रारंभ की है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। केरल है, तमिलनाडु है, गुजरात है या फिर पश्चिम बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका केरल हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 27 पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस 2025 कब मनाया गया था? ऑप्शन यहाँ पर 20 जून है या फिर 4 जुलाई है या फिर 1 अगस्त है या फिर 25 जुलाई है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा? 25 जुलाई आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत द्वारा कौन सा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आपदा सहायता अभियान दक्षिण पूर्व एशिया में चलाया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है।
ऑपरेशन संग्राम है, ऑपरेशन समर्थन है, ऑपरेशन ब्रह्मा है या फिर ऑपरेशन मित्र है। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाता है ऑपरेशन ब्रह्मा हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर पर दिया गया है कि इग्नू यानी इग्नू की पहली महिला राष्ट्र कुलपति कौन बनी है। तो ऑप्शन यहाँ पर प्रोफेसर सीमा शर्मा है, प्रोफेसर रीता मेहरा है, प्रोफेसर उमा कलाल हैं या फिर प्रोफेसर अनीता गुप्ता हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर प्रोफेसर उमा कलाल आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 30 नंबर पर दिया गया है कि सितंबर 2025 में G7 का पहला देश जिसने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी है वह कौन था। ऑप्शन यहाँ पर इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है। तो आपका 30 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका फ्रांस हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 31 नंबर पर दिया गया है कि पेन अनुवाद पुरस्कार 2025 से किस भारतीय लेखिका को मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर अर्चना उपाध्याय है, गीतांजलि श्री है, मृदुला गर्ग है या फिर अनीता देव हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर गीतांजलि श्री हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32 नंबर पर दिया गया है कि COP15 रामसर कन्वेंशन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर ब्राजील है, भारत है, दक्षिण अफ्रीका है, विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे है। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है क्या हो जाएगा, विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व COP15 में किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर नरेंद्र मोदी हैं, भूपेंद्र यादव हैं, RK सिंह हैं या फिर प्रद्युम्न कृष्ण हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है भूपेंद्र यादव हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर पर दिया गया है कि इंग्लैंड ने महिला यूरो कप 2025 में किस टीम को फाइनल में हराया था। ऑप्शन यहाँ पर जर्मनी है या फिर नॉर्वे है, स्पेन है या फिर स्विट्जरलैंड है। तो आपका 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका स्पेन हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर पर दिया गया है कि इंग्लैंड ने महिला यूरो कप 2025 का खिताब कितनी बार जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है पहली बार है, दूसरी बार है, तीसरी बार है या फिर कभी नहीं जीता है। तो आपका 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका पहली बार जीता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 36 नंबर पर दिया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में किस हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन उद्घाटित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर चेन्नई एयरपोर्ट है, तूतीकोरन एयरपोर्ट है या फिर मदुरै एयरपोर्ट है या फिर तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट है। तो आपका 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर तूतीकोरन एयरपोर्ट आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 37 नंबर पर दिया गया है कि हिंदी माध्यम में मेडिकल MBBS पढ़ाई करने वाला भारत का पहला कॉलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है या फिर मध्य प्रदेश है। तो आपका 37 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश जबलपुर में आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 38 नंबर पर दिया गया है कि राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने लगभग 35 करोड़ रुपए मूल्य के अवैध पटाखों को जब्त किया है। यह ऑपरेशन किसके तहत हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑपरेशन ब्लास्ट है, ऑपरेशन फिशर है, ऑपरेशन स्काईलाइन है या फिर ऑपरेशन फायर ट्रेल है। आपका 38 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑपरेशन फायर ट्रेल हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर पर दिया गया है कि वर्ष 2031 तक आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड या फिर दक्षिण अफ्रीका है। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका इंग्लैंड हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर पर दिया गया है कि WHO ने जुलाई 2025 में किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है पाकिस्तान है, मिस्र है या फिर गाम्बिया है या फिर आपका सेनेगल है। तो आपका 40 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका सेनेगल हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर पर दिया गया है कि किस देश ने भारत को तेजस LCA-MK-1A GE404 इंजनों का दूसरा बैच सौंपा है। तो ऑप्शन यहाँ पर रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है या फिर यूक्रेन है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका अमेरिका हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 42 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि फीडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो ऑप्शन यहाँ पर है
किशोरी देवी हैं या फिर पुनरा सुहानी है, मधु माहेश्वरी हैं या फिर आपका कोनेरू हम्पी हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं तो 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका कोनेरू हम्पी हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर पर दिया गया है कि अटल नवाचार मिशन के मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है नितिन गुप्ता है, दीपक बागला है, अजय सेठ है या फिर सुमन शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका दीपक बागला हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस देश ने स्थिर स्थिर क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने के लिए जीनियस एक्ट नामक विधेयक पारित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर चीन है, रूस है, भारत है या फिर अमेरिका है। आपका 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अमेरिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 45 नंबर पर दिया गया है कि विश्व मस्तिष्क दिवस 2025 कब मनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर 1 जुलाई है, 22 जुलाई है, 30 जुलाई है या फिर 15 अगस्त है। तो आपका 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 15 अगस्त हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 46 नंबर पर दिया गया है कि विश्व मस्तिष्क दिवस 2025 की थीम क्या थी। ऑप्शन यहाँ पर मस्तिष्क की देखभाल है, बच्चों और मस्तिष्क है, ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस या फिर मस्तिष्क और टेक्नोलॉजी है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बच्चों और मस्तिष्क हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला खनन पर्यटन राज्य कौन बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर है राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है या फिर झारखंड है। 47 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर पर दिया गया है कि भारत की मलेरिया के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन का नाम क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है माली राइड वैक्स या फिर इन्फेक्टो वैक्स या फिर आपका एड फॉल्सिव वैक्स या फिर मलेरी प्रूफ वैक्स है। तो आपका 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मलेरी प्रूफ वैक्स आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 49 नंबर पर दिया गया है कि जादूगरों का ऑस्कर कहा जाने वाला FISM वर्ल्ड मैजिक चैंपियनशिप 2025 में बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कलाकार कौन बनी है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं पोनरा सुहानी है, सुहानी शाह है, अनीता शर्मा है, नेहा सिंह है। 49 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर अनीता शर्मा हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 कब मनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि ऑप्शन है 30 जुलाई, ऑप्शन यहाँ पर है 15 जुलाई है या फिर आपका 29 जुलाई है या फिर आपका 10 अगस्त या फिर आपका 2 जून है। अगर हम इनमें से राइट आंसर की बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका 29 जुलाई हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 52 नंबर पर दिया गया है कि 2025 नेपाल राजनीतिक संकट के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो आपका 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाता है वो आपका सुशीला कार्की हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर पर दिया गया है कि झारखंड पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, महेंद्र सिंह धोनी है, दीपिका पादुकोण है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर सचिन तेंदुलकर हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक कौन बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर है राजीव सिंह है, अनिल वर्मा है, संजय सिंघल है, दीपक कुमार है। तो आपका 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका संजय सिंघल आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल का नवीनतम जेल गश्ती क्या है, तेज गश्ती पोत FPB का अटल कहाँ जलावतरण किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, कोची, गोवा या फिर विशाखापत्तनम है। तो 54 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गोवा हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 55 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2025 कब मनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर है 15 जुलाई है, 30 अगस्त है, 20 जुलाई है या फिर आपका 24 जुलाई या फिर 30 जुलाई है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 20 जुलाई हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर पर पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2025 की थीम क्या थी। ऑप्शन यहाँ पर है एक चंद्रमा एक भविष्य है, चंद्रमा और मानवता है, या फिर वन मून वन विजन वन फ्यूचर है, या फिर चरण पर चंद्रमा है। तो 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर वन मून वन विजन वन फ्यूचर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा।
याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 57 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी ड्राइविंग स्पोर्ट वेसल वेसल IAS निस्तार कहाँ जलावतरण किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर कोची है, मुंबई है, चेन्नई है, विशाखापत्तनम है। 57 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर विशाखापत्तनम हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। 58 नंबर पर दिया गया है कि किस देश ने आम चुनाव में वोटिंग की न्यूनतम आयु 18 से घटाकर 16 कर दी है? तो ऑप्शन यहाँ पर फ्रांस है, कनाडा है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका ब्रिटेन, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर पर दिया गया है कि भारत पर्व 2025 के अंतर्गत स्टैचू ऑफ यूनिटी परिसर में 12 नवंबर को किस राज्य की सांस्कृतिक झलक प्रस्तुत की गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है या फिर महाराष्ट्र है। अगर हम बात करेंगे 59 पर, तो 59 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने विश्व महिला क्रिकेट कप 2025 में फाइनल में किस टीम को हराकर पहली बार खिताब जीता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, दक्षिण अफ्रीका है या फिर न्यूजीलैंड है। तो आपका 60 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका दक्षिण अफ्रीका, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ग्रीन हाइड्रोजन समिति 2025 में किस राज्य ने शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश या फिर पंजाब है। आपका 61 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है आंध्र प्रदेश, अमरावती, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर पर दिया गया है कि विश्व शतरंज दिवस 2025 कब मनाया गया था? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 20 जुलाई है, 15 जुलाई है, 30 जुलाई है या फिर 1 अगस्त है। तो आपका 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 20 जुलाई को क्या है, विश्व शतरंज दिवस 2025 में मनाया गया था। 63 नंबर पर दिया गया है कि मिजोरम के किस स्थल को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर मिजोरम हिल्स है या फिर आपका चैपई झरने हैं, सार्की जंगल या फिर लंगफुंग रोपई है। तो आपका 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर लंगफुंग रोपई हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर पर दिया गया है कि इंडियन गोल्फ प्रीमियम लीग IGPL का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर विराट कोहली है, सचिन पायलट है, युवराज सिंह है या फिर कार्ति चिदम्बरम है। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर युवराज सिंह हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर पर दिया गया है कि सुशांत प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन जुलाई 2025 में किस शहर में हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली है, भुवनेश्वर है, मुंबई है या फिर हैदराबाद है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है भुवनेश्वर हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर पर दिया गया है कि मई 2025 के भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने क्या कदम उठाया है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर अपने एयर स्पेस को पूर्ण रूप से बंद किया है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पर दिया गया है कि किस IIT ने मोदी स्क्रिप्ट नेटवर्क यानी मॉस्कनेट नामक AI टूल विकसित किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं IIT बॉम्बे है, IIT खड़गपुर है या फिर IIT रुद्रपुर रुड़की है या फिर आपका IIT कानपुर है। 67 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका IIT रुद्रपुर रुड़की आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 68 नंबर पर दिया गया है कि जुलाई 2025 में किस राज्य ने उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शक्ति पहल शुरू की है? तो ऑप्शन यहाँ पर है पंजाब है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र या फिर बिहार है। तो आपका 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 69 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला क्रिएटिव टेक संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद या फिर मुंबई है। तो 69 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मुंबई हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर पर दिया गया है कि सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाताओं वाले भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, मणिपुर है। 70 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बिहार हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर पर दिया गया है कि तमिलनाडु राज्य ने किस टाइगर रिजर्व में पहले
संरक्षण केंद्रों की स्थापना की है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 71 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अनामलाई टाइगर रिजर्व आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 72 पर दिया गया है कि जुलाई 2025 में किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने खिलाड़ियों को ओलंपिक स्वर्ण पदक पर 7 करोड़ पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, दिल्ली है या फिर गुजरात है। 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर दिल्ली आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 वाट भूतापीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है या फिर जम्मू कश्मीर है। तो 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 74 नंबर पर दिया गया है कि किस देश के केंद्रीय बैंक ने एसएमएस या ईमेल ओटीपी सत्यापन को पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात है, सऊदी अरब है या फिर कतर है या फिर कुवैत है। तो आपका 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है यूनाइटेड अरब अमीरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूएई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2025 में प्राप्त कर लिया था। मूल लक्ष्य यह किस साल का था? ऑप्शन यहाँ पर 2022, 23, 24 या फिर 30 है। तो आपका राइट आंसर 2030 हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 76 नंबर पर दिया गया है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए भारत का पहला एआई साक्षरता अभियान यशोदा एआई किस संस्था ने शुरू किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 77 नंबर पर दिया गया है कि फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 में के फाइनल में पहुंचने वाली पहली 2 भारतीय महिला कौन कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं कोनेरू हम्पी और आनंदी हैं, दिव्या देशमुख और सुहानी शाह हैं, कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख है या फिर परेशान और पोनरा सुहानी हैं। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर पर पूछा गया है कि जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल यानी कि सीएम फ्लाइट शुरू करने को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन यहाँ पर है पश्चिम बंगाल है, असम है, तमिलनाडु है, राजस्थान है। तो 78 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पर आपसे दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में किसे निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया नितिन गुप्ता है, दीपक बागला है, अनुराधा ठाकुर है या फिर सुजाता शर्मा है। 79 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर अनुराधा ठाकुर हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय सेना ने ड्रोन प्रहार नामक अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर जम्मू और कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। 80 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 81 नंबर पर दिया गया है कि रवांडा का नया प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 81 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका जस्टिस नरसिंह उमा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रवांडा का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 82 नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने जुलाई 2025 में सेवानिवृत्ति पत्रकारों को 15,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने की पत्रकार सम्मान पेंशन योजना शुरू की है? तो ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, बिहार या फिर ओडिशा है। तो 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बिहार हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 83 नंबर पर दिया गया है कि 17वां पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर भारत, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात है या फिर श्रीलंका है। तो 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका संयुक्त अरब अमीरात आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर पर दिया गया है कि डीआरडीओ ने जुलाई 2025 में प्रलय मिसाइल के 2 सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किए हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया अंडमान और निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप है, महाराष्ट्र तट है या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 85 नंबर पर दिया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर ज्ञान भारत मिशन है, स्क्रॉल भारत मिशन है, या फिर पांडुलिपि संरक्षण मिशन या फिर डिजिटल पांडुलिपि मिशन है। तो 85 क्वेश्चन का राइट आंसर ज्ञान भारत मिशन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं 86 नंबर पर। आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर कौन सा एआई संचालित रोबोट मदद करता है। ऑप्शन यहाँ पर है रोबोसिस है, या फिर एंडी है, या फिर सीमोन है, या फिर HL9000 है। तो क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 86 पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सीमोन हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखेंगे सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 87 पर दिया गया है कि भारत की पहली एआई संचालित आंगनबाड़ी का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, नागपुर, महाराष्ट्र है, हैदराबाद है, कोलकाता है। तो 87 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका नागपुर महाराष्ट्र में उद्घाटित किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 88 नंबर पर दिया गया है कि जुलाई 2025 में किस भारतीय लेखिका को उनके प्रवासी उपन्यास द लॉनलेस ऑफ सोनिया एंड सनी के लिए बुकर पुरस्कार नामांकन सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर अर्चना गुप्ता है, किरण देसाई है, मीरा नायर है, कविता सिंह है। 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है किरण देसाई हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर पर दिया गया है कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी का नया प्रबंधक निदेशक तथा सीईओ कौन नियुक्त हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर नितिन गुप्ता है, दीपक बागला है, अजय कौल है, या फिर अजय सेठ है। संजय कौल या फिर अजय सेठ है। तो 89 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका संजय कौल हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर पर दिया गया है कि L&T एनर्जी ग्रीन टेक कंपनी भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित करेगी। तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, या फिर पंजाब में। 90 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका हरियाणा यानी पानीपत में आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय वायुसेना ने 62 साल सेवा के बाद किस लड़ाकू विमान को 29 सितंबर 2025 में रिटायर किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 91 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है MiG-21 आपका टी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 92 नंबर पर दिया गया है कि किस देश के वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन उत्पन्न करने की तकनीक विकसित की है। तो ऑप्शन यहाँ पर भारत है, रूस है, चीन है, या फिर जापान है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर चीन हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर पर दिया गया है कि जुलाई 2025 में किस बौद्ध मंदिर में अशोक स्तंभ की प्राकृतिक का अनावरण हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा श्रीलंका का वास्का डुआ श्री सुभूति विहारा, आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 94 नंबर पर दिया गया है कि जुलाई 2025 में किस उम्र की महिला टेनिस खिलाड़ी 45 वर्ष की आयु में WTA प्रोफेशनल सिंगल्स मैच जीतने वाली दुनिया की दूसरी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनी है। तो ऑप्शन यहाँ पर है स्टीफी ग्रॉफ है, या फिर आपका मार्टिना नवरतिलोवा है, या फिर आपका सेरेना विलियम्स है, या फिर वीनस विलियम्स है। तो आपका 94 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वीनस विलियम्स, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 95 नंबर पर दिया गया है कि 2025 से बेल्जियम फार्मूला 1 ग्रैंड पिक्स का खिताब किस ड्राइवर ने जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। 95 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑस्कर पियास्त्री आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 96 नंबर पर दिया गया है कि किस संगठन ने जुलाई 2025 में ग्लोबल स्पेस 2030 नामक वैज्ञानिक पहल शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर राष्ट्र संघ है, या फिर विश्व बैंक है, WHO है, या फिर WTO है। तो आपका 96 क्वेश्चन का राइट आंसर 96 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका WTO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 97 नंबर पर दिया गया है कि ACC यानी कि आपका एक्वेटिक क्रूज एंड कोलैबोरेशन स्कीम्स समझौते के तहत किस दो देशों ने 50 वर्षीय परमाणु पनडुब्बियों सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर भारत और रूस है, भारत और फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम है, या फिर अमेरिका और जापान है। तो 97 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में लखनऊ में आयोजित हो रहा 19वां राष्ट्रीय स्काउट जंबूरी कितने वर्षों के बाद हो रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 50 साल है, 55 साल है, 61 साल है, या फिर 70 साल है। 98 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 61 साल हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 99 पर दिया गया है कि 2025 में किस देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि बने हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर नेपाल है, मालदीव है, भूटान, या फिर श्रीलंका है। 99 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका मालदीव हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ है कि जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से फिर से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर WHO है, WTO है, या फिर आपका यूनेस्को है, या फिर IMF है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप सभी को कमेंट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास, जिसमें आपके जीके और करंट अफेयर के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। तो 100 क्वेश्चन में टोटल आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट करके जरूर बताइए। और जो भी बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको करंट अफेयर, पॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजी के, साइंस की और जीके की रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। उसके साथ आपकी रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।